नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के रेशो के सारे सवाल करने वाले हैं और ये सीरीज हमारी चल रही है और कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा टॉपिक वाइज। क्लियर हुआ सभी को? तो चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दो कर्मचारी की आय का अनुपात 7:4 है। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर पर यह सवाल पूछा जाता है और उनका एक्सपेंडिचर जो है 3:1 में और सेविंग दिया होगा 4800 रुपए प्रत्येक व्यक्ति बचाता है। तो देखिए ध्यान से, इनकम का रेशो पहले लिखिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि किस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। इनकम का रेशो है 7:4, ये इनकम का रेशो है। और एक्सपेंडिचर का रेशो इसके नीचे लिखिए 3:1। ध्यान से समझिएगा। आप सेविंग का रेशो लिख लीजिए, सेविंग कितना है 4800 रुपए ये सेव कर रहा है और 4800 रुपए ये सेव कर रहा है। ध्यान समझिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सीपीआर मेथड लगाना है आपको सॉल्व करने के लिए, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है सीपीआर में। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझिए कि ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई और अंतर निकालिए। तो 7 × 7 और 4 3 12 और डिफरेंस निकाल लीजिए, माइनस प्लस मत देखिए। डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 का। क्लियर का सभी को? अब क्या करना है, इसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इधर का इधर और इधर का इधर। अब मल्टीप्लाई करते वक्त एक बात का ध्यान रखें, अगर नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो इनका अंतर निकालो। 3 और 1 में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है तो पहले इक्वल टू 2 और कितना वैल्यू दिया 4800 रुपए। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू यहां से निकाल लो। आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो काटोगे 5 से, तो 2 × 5 9 45 5 36 0 960। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1 9 दूनी 18 1920 रुपए 1 की वैल्यू है आपका। आपको निकालना क्या है, दोनों का सम निकालना है। 7 4 11, हमें इन दोनों का सम कितना 11 निकालना है। 11 = 1920 कर दीजिए, आपका आंसर। 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इनको जोड़िए 0 2 9 2 11 कैरी 1 और 0 का 0 लिख देंगे और 9 2 11 हो जाएगा। 11 दूनी 22 का 2 कैरी 2 और 11 9 99, 99 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101 कैरी 10, 11 का 11 11 10 21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ गया होगा सभी? तो आप इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं एग्जाम में, या आप कह सकते हैं 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा, आंसर होगा। ये भी एक तरीका होता है, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप 11 का मल्टीपल चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एक परीक्षा में राजेश राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात दिया हुआ है। देखो राजेश है और रमेश है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं राजेश राकेश, RAK लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। और कौन है, रमेश है, 3 लोग हैं। इनका रेशो दिया 2:4:9। आप ध्यान से समझिए। और राजेश परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है। जो राजेश है वो 30 अंक प्राप्त करता है, मतलब ये 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से, तो सब में 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 चौको 60, 15 9 135। तो जो राजेश है, जो राकेश है और रमेश है, राकेश और रमेश कितना पाएगा 60 और 65 अंक पाएगा, 135 अंक पाएगा। कहां पे, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि इन जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? तो ध्यान से समझिए, 2 चीजें हैं रीवा के पास, एक है हैम्स और एक है गुड्स। तो ध्यान समझिए, अगर 100 सिर हैं, 100 सर है, तो मैं यहाँ पे एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होगा लगाने का। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मान लेता हूं कि ये जो 100 सिर है सारे के सारे क्या है मुर्गियां हैं। सारे के सारे मुर्गियां होने का मतलब क्या हुआ, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, तो 100 सिर है तो कितने पैर बन जाएंगे, तो आप कहोगे सर 200 पैर बन जाएंगे, क्योंकि इसके 2
एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, अगर 100 सिर की मुर्गियां बनाना है तो 200 पैर बन जाएंगे। इसी प्रकार गोट, मान लेते हैं चारों के गोट के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। मान लीजिए कि सारे जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पे सिर वो सारे किसके हैं, गोट्स के हैं, तो कितने पैर बन जाएंगे, तो आप कहोगे सर 400 पैर बन जाएंगे क्योंकि 100 सिर है। और दोनों का कंबाइंड पैरों की संख्या कितना दिया है, 348 दिया हुआ। बस एलिगेशन लगा दीजिए, इनको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 52, यहाँ माइनस करेंगे आप आएगा यहाँ पे 348 में 200 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 148। काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 26, और इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा 74। क्या इन दोनों का सम, ये जो आता है ना, ये सिरों की संख्या आती है, नंबर ऑफ हेड्स आता है, नंबर ऑफ हेड्स आता है, ये बात आप समझिए जब एलिगेशन लगाते हैं। तो क्या इन दोनों का सम 100 बन रहा है क्या, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं इन दोनों का सम 100 बन रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मुर्गियों का बकरियों का पूछा जा रहा है, तो बकरियों का कितना होगा 74 बकरियां होंगी, और अगर आपके पास मुर्गियां पूछी जाती तो 26 मुर्गियां होती, तो बहुत हार्डली आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हुआ। तो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है एलिगेशन मेथड, आप इसी मेथड से आप इसको विद इन टाइम कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, बहुत सारे इक्वेशन बना के कर सकते हो, तो वो हम नहीं बताने वाले आपको। चलिए अगला, 6 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। जैसा वो बोल रहा है वैसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। सबसे पहले 7:5 है, और यहां लिख लीजिए 6 वर्ष पहले। क्लियर। अगला 4 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाता है 11:9 हो जाता है। कितना वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। चार वर्ष बाद हो जाता है। अब जब भी ऐसा सवाल हो ना, तो सबसे पहले गैप चेक करो इनका, सीधा सीधा गैप चेक करो, क्या गैप बराबर है क्या। तो यहां से देखिए 5 4 9 और 7 4 11, देखो गैप अगर बराबर है तो फिर बहुत आसान से अपना निकाल सकते हैं। और इधर ये सारी वैल्यू जोड़ दीजिए, कितना आ गया 10। तो इस 4 की वैल्यू कितना दिया 10, 1 की वैल्यू आप कहेंगे सर 10/4, मतलब क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करिए, चाहे आप ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे नीचे वाले में। क्या पूछा गया, ए की आय, तो ए ये वाला है, अगर ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ए है 7, तो 7 × 5/2 करूंगा तो ये आ जाएगा 35/2, इस ए की आय। लेकिन ये क्या है, कब का है, 6 वर्ष पहले का है, और हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। ध्यान से समझिए, 6 साल पहले की आय है ये, हमें चाहिए क्या, प्रेजेंट आय चाहिए। तो प्रेजेंट आय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, 12 5 35 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा 47/2 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 47/2 को हम लिख सकते हैं सर 23 सही 1/2 ईयर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ पाए होंगे। ये बेहतरीन तरीका। अगर आपने गलती से, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर आपने नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, मानते हैं 11 का इसमें कर दिया गया, तो क्या आ जाएगा 11 × 5 = 55/2 आ जाएगा। तो ये तो 4 साल बाद की है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल घटाना पड़ेगा। घटाओगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 घटा दीजिए, 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 47/2 आ जाएगा। फिर से हम इसे लिख सकते हैं 23/1/2 ईयर। क्लियर हुआ। तो दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर वाले में कर लिया या नीचे वाले में कर लिया तो गलत हो जाएगा, नहीं, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है आपको। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अगला, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5 4 3 1, और यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है तो 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर बताइए। तो ध्यान से देखिए, यहां है 25 पैसे, 25 पैसे को रुपए में चेंज कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/4। 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो 1/2, और ये 2 रुपए है और ऑलरेडी, और ये कितना है 5 रुपए ऑलरेडी। तो ये हो गया अमाउंट, ध्यान से समझिएगा। और मैंने इसे सारे रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अमाउंट के बाद नीचे दिया है कॉइन। कॉइन का रेशो क्या है, 5:4:3:1। अब ध्यान से समझिए, अगर एक कॉइन का रेशो 1/4 है और 5 कॉइन है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या टोटल अमाउंट निकल के आता है क्या, आप कहेंगे यस सर।
मल्टीप्लाई करो तो पहला क्या आ जाएगा 5/4, दूसरा क्या आ जाएगा 4/2, तीसरा क्या आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 5। अब आपको यहाँ से रेशो से निकाल लीजिए। आप रेशो निकालेंगे, ध्यान समझिए, इन सब का सम कितना दिया 285। तो चलो इनका सम कर लेते हैं। इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 4 एलसीएम ले लिया आपने, 5 यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, और 6 चौको 24 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। तो इनका सम कितना बन गया? तो आप कहोगे सर इनका सम बन गया 57, 8 5 13, 4 3 7, 57/4। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ? 285 दिया। एक की वैल्यू ये देखो 57 पंचे 285 होता है। एक की वैल्यू जानते हो क्या आ गया आपका 20 आ गया। अब आपको अंतर चाहिए। अंतर किसका चाहिए? 25 पैसे के कॉइन के सिक्कों की संख्या में और 5 रुपए वाले में चाहिए। तो आप देखो 25 पैसे में क्या है, यहाँ पे ये 5 है कॉइन और यहाँ कितना है 1। इनका अंतर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर इनका अंतर 4 है, मुझे 4 की वैल्यू चाहिए। तो 4 × 20 कर दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा 80। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँ मैं। सबसे बेस्ट अप्रोच है ये करने का। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ऐसा करें, यक्स वगैरह ना माने, ये बेस्ट अप्रोच है। आप चाहें तो इतना डिजाइनदार मत लिखिए, पेपर में इतना लिखने की और सजाने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दें। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल। 2 एलईडी और एक मोबाइल फोन की कीमत 31,000 रुपए है, जबकि 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी की कीमत 35,000 है। तो मोबाइल फोन की कीमत बताइए। मान लेते हैं कि जो एलईडी है और मोबाइल फोन है, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो एलईडी कितनी है? तो आप कहोगे सर 2x प्लस y की वैल्यू पहला इक्वेशन दिया हुआ है 31,000। क्लियर है सभी को? दूसरा इक्वेशन है 2 मोबाइल, तो मोबाइल आपका 2 है और एलईडी कितना है 1, तो x प्लस 2y इक्वल टू दिया हुआ है सर 35,000। सॉल्व कर लीजिए और कुछ मत कीजिए। अब सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है? पूछा किसका है? मोबाइल का पूछा है ना, तो किसको एलिमिनेट कर दो? एलईडी को एलिमिनेट कर दो। एलईडी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिए कि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, और इसमें कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? तो आप देख पा रहे हैं ये बन जाएगा 2x और प्लस का ये 4y बन जाएगा और ये बन जाएगा 70,000। क्लियर? 70,000। अब क्या करो, आपस में घटा दो। जैसे हमने माइनस किया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाली कट गया आपका, कट गया। बचाएगा क्या? 4y में से एक y घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 3y इक्वल टू 70,000 में 31,000 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 39,000 रुपए आ जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू आप निकालें, कितना आ जाएगा? 13 × 3 = 39, 13,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक मोबाइल का दाम निकालना था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को? आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से जरूर, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो यही 5 से 4-5 सवाल आए थे आपके पेपर में, अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए विदा लेते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।